नमस्ते सनातनी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन में, जहां हम सनातन धर्म की महिमा, हमारे गुरुओं की पवित्र शिक्षाओं और बाबा बागेश्वर धाम की दिव्य कथाओं को आपके सामने लाते हैं। अगर आप सनातन धर्म के सच्चे अनुयायी हैं और बाबा बागेश्वर के भक्त हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सनातनी मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। आइए मिलकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। आज हम बात करेंगे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की उस पावन योजना की, जिसके अंतर्गत बिहार में बागेश्वर धाम मठ की स्थापना होने जा रही है। ये योजना न केवल भक्तों के लिए सुविधा का प्रतीक है, बल्कि सनातन धर्म के व्यापक प्रसार और हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने हाल ही में बिहार के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और लगाव को व्यक्त करते हुए बिहार में एक नया बागेश्वर मठ स्थापित करने की घोषणा की है। ये विचार उनके हृदय में तब आया जब वे पटना के गांधी मैदान में आयोजित सनातन महाकुंभ में शामिल हुए। वहां की भक्तों का अपार प्रेम और उत्साह देखकर उन्होंने कहा, बिहार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। जब भी मौका मिलता है, मेरा मन बिहार की ओर खिंचा चला जाता है। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बिहार में भी एक बागेश्वर मठ होना चाहिए। इस मठ की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य है बिहार की उन असंख्य भक्तों की सुविधा जो मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। शास्त्री जी ने बताया कि मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे क्षेत्रों के भक्तों को बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए 2-3 ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं और इस यात्रा में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। कई भक्त आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों के कारण इस पवित्र तीर्थ तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में बिहार में एक मठ की स्थापना से भक्तों को बाबा बागेश्वर के दर्शन और उनके दिव्य दरबार का लाभ अपने ही क्षेत्र में प्राप्त हो सकेगा। शास्त्री जी ने यह भी कहा कि इस मठ में बागेश्वर हनुमान जी की विग्रह स्थापना की जाएगी, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगी। इस मठ के लिए स्थान का चयन अगले 5-6 महीनों में किया जाएगा। शास्त्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भक्त सामर्थ्यवान हैं वे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम आ सकते हैं, लेकिन वे स्वयं भी हर 6-7 महीने में बिहार के इस नए मठ में भक्तों के बीच उपस्थित रहेंगे। ये सुनिश्चित करेगा कि मठ केवल एक शाखा नहीं, बल्कि सनातन धर्म का एक जीवंत केंद्र बनेगा, जहां भक्तों को शास्त्री जी का सानिध्य और मार्गदर्शन नियमित रूप से प्राप्त होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कदम केवल भक्तों की सुविधा तक सीमित नहीं है, ये उनके महान संकल्प का हिस्सा है, जो सनातन धर्म को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना साकार करने से जुड़ा है। उन्होंने बिहार में अपने दौरे के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी तो वो पहला राज्य बिहार होगा। ये वक्तव्य उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि बिहार, जो प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे राजनीति नहीं, बल्कि रामनीति के लिए कार्यरत हैं। बिहार में मठ की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल भक्तों को एकजुट करेगा, बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों को और सशक्त करेगा। मित्रों, भारत में कुछ तथाकथित सेकुलर हिंदू हैं जो बागेश्वर धाम और हमारे सनातन धर्म की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। मैं अपने इस चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि हम सब एकजुट हो जाएं। हमें जातिवाद के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम सब एक हैं, सनातनी हैं, और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एकजुट रहें तो न कोई धर्मांतरण होगा, न ही लव जिहाद जैसी समस्याएं हमें कमजोर कर पाएंगी। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म की रक्षा करें और बाबा बागेश्वर के इस पवित्र मिशन को मजबूत करें। शास्त्री जी ने यह भी बताया कि बिहार में होने वाली पदयात्राएं और सनातन धर्म के प्रचार के लिए उनके प्रयास जातिवाद को समाप्त कर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की दिशा में होंगे। बिहार में मठ की स्थापना से ये कार्य और गति पकड़ेगा। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर धाम का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। फिजी जैसे देश में, जो भारत से 11,000 किलोमीटर दूर है, वहां भी बागेश्वर मठ की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बिहार में प्रस्तावित मठ भी इसी वैश्विक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो सनातन धर्म को विश्व पटल पर और मजबूत करेगा। ये योजना न केवल बिहार के भक्तों के लिए एक वरदान है, बल्कि ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस संकल्प में हम सभी सनातनियों को सहभागी बनना चाहिए। आइए हम सब मिलकर बाबा बागेश्वर की इस पवित्र मिशन को समर्थन दें, सनातन धर्म की ज्योति को और प्रज्वलित करें और अपने देश को सनातन संस्कृति के गौरव से आलोकित करें।
तो सनातनी भाइयों और बहनों, इस चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सनातनी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। बाबा बागेश्वर के इस महान कार्य को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए, हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए और बाबा बागेश्वर के पावन मिशन को समर्थन देने के लिए आपका एक छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सनातन। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सनातन धर्म की जय हो और बाबा बागेश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय बजरंग बली।